जो आएगा हाथ में, बम होता बम पे चल जाता। पूरा पूर्ण निंदा करता हूँ। देखिए, दो सेनाएं हैं। एक तो भारतीय सेना है जो पाकिस्तान को जवाब दे रही है, और जो भारत के अंदर जो गद्दार बैठे हैं ना, उनके लिए करनी सेना है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंजनी शर्मा और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं होटल सिल्वर में वापी के। तो हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं करनी सेना के अध्यक्ष। हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर वापी के अंदर में उनका जो प्रवेश हुआ है, यहाँ वापी के अंदर में आने का क्या उद्देश्य है और किस पर्पज से यहाँ आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? सनी सिंह। सर, क्या भूमिका है इसमें, आपकी क्या पद है? वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ करनी सेना। जी सर, तो वापी में आने के ऊपर क्या उपलक्ष्य ये कि कल 9 तारीख है, 9 मई, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और कल महाराणा प्रताप जी की जयंती है, और उसी जयंती के अवसर पर हम लोग जो है यहाँ पर आए हैं। और पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, पूरे भारतवर्ष के हर जिले में मनाया जा रहा है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित सिंह जी, उन्हीं के नेतृत्व में इसकी तैयारियां जो है पिछले 6 महीने से चल रही थी। तो ये था कि इस बार भव्य तरीके से गुजरात में मनाया जाएगा, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग का यहाँ आगमन हुआ है। तो इसमें कितने लोग शामिल हैं, लगभग कितनी संख्या में लोग यहाँ पे आपके? कहाँ पर? वापी के अंदर। वापी में अगर संगठन को देखा जाए तो कम से कम 10,000 संख्या होगी। बाकी कल जो आएंगे हमारे कम से कम 2,000, 4,000, 5,000 जो भी संख्या हमारी हो, उससे ऊपर ही होगी। और किन किन स्थानों से सर लोग यहाँ पे मौजूद हैं? उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, अपना गुजरात ही है, बाकी महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं। तो हाँ, देखा जाए तो वापी के अंदर में वैसे करनी सेना का काफ़ी दबदबा है। तो जैसे कि करनी सेना के कार्य प्रणाली के बारे में कुछ बताएंगे? कार्य प्रणाली है यही कि भाई हिंदुत्व के लिए कार्य किया जाता है, और क्षत्रियों का जो धर्म रहा है समाज के न्याय के खिलाफ, जहाँ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना हम लोग का जो क्षत्रिय धर्म जो होता है। और धर्म की रक्षा, जो अन्यायी है, जो अत्याचारी हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना, और अपने हिंदू धर्म का संरक्षण, अपने जो है संस्कृति का संरक्षण, यही हमारा कर्तव्य है। जो क्षत्रियों का धर्म था, साधु संतों का सम्मान, अगर उनके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो इसी के उपलब्ध हम लोग कार्य करते हैं। अभी देखा होगा आपने जो है महाराणा सांगा जी पर जो अभद्र टिप्पणी की गई थी, कुछ दिन पहले न्यूज़ में चल रहा था। समाजवादी पार्टी का सांसद था, क्या नाम उसका, रामजी सुमन। तो ऐसे जो अधर्मी लोग हैं, जो हमारे धर्म को न पढ़े हैं न जानते हैं, जो हमारे इतिहास को न पढ़े हैं न जानते हैं, उनको जो सबक सिखाने का कार्य भी हम लोग करते हैं कि कम से कम वो हमारे इतिहास को पढ़ें, जानें। आए दिन कभी कभी हमारे धर्म पर, कभी हमारे संस्कृति और सभ्यता पर, कभी हमारे महापुरुषों पर हमारे टिप्पणी की जाती है। अभी कुछ दिन, 1 साल पहले या 2024 में रूपाला ने भी यही गलती की थी यहाँ पर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग 10 लाख की संख्या में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे, और उसका परिणाम भी देखा होगा आपने उत्तर प्रदेश में क्या परिणाम था। तो हम लोग का कुल मिला के ये है कि आने वाला 2027 उत्तर प्रदेश में आप लोग को देखिएगा क्या परिणाम होगा। समाजवादी पार्टी जो नेता इस प्रकार से उसने बयान दिया यहाँ पर हमारे महाराणा सांगा के खिलाफ, जो उसने हमारी टिप्पणी की, उसके खिलाफ जो हम लोगों ने किया वो तो पूरा देश जान रहा है, लेकिन जो हम 2027 में करेंगे वो पूरा विश्व जानेगा, और उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और ये आगाज़ है, समझ लीजिए। जी, जैसे कि अभी आपने रामजी सुमन का नाम लिया तो सर एक वारदात याद आई। बीच में अभी जो रामजी सुमन की काफिला गुजर रहा था, तो बताना है कि काफिला को करनी सेना के लोगों ने बीच में ही रोक दिया था। हाँ, वो लोग भी हमारे साथी हैं, वो हमारे संगठन के थे, प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी थे हमारे, और पूरी वहाँ की टीम थी बरेली की। उन लोगों ने वहाँ पर उसको रोका, उसको जो भी करना था हम लोग, जो तरीका होता है करनी सेना का, देखिए एक गर्म दल होता है, एक नरम दल होता है, तो हम लोग गर्म दल से आते हैं।
वो आए हुए हैं, साथ में भी नीचे मुलाकात करेंगे आपसे। तो बाकी जो पहले दिन की हम लोग जो बुल्डिया से वहाँ से गए थे, तो उसमें हम सम्मिलित थे, उसमें हम थोड़ा सा चोट वगैरह हमारे साथ के लोगों को आई। खैर सर बताना है तो लोगों का कि आप लोगों ने, करनी सेना ने वहाँ से कुछ उनकी गाड़ियों के ऊपर टायर वगैरह आप कुछ क्या कहते हैं, हाँ ऐसा हाँ कुछ हाँ, सुने सब में कुछ नहीं ठीक है। देखिए जो आएगा हाथ में, बम होता बम पे चल जाता, जो भी चीज़ें हमारे हाथ में आती हैं, भाई टायर मिला टायर चल गया, हाथ जो लगे वही हथियार बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसे अधर्मियों के ऊपर तो कुछ भी चल सकता है, जो हाथ में आएगा वही चलेगा। और ये आगाज बता रहा हूँ ना कि अब तक क्या था कि शांत था आदमी, कोई हमारे धर्म पर टिप्पणी कर देता था, हम लोग पुतला जला करके और थोड़ा बहुत वक्तव्य दे करके शांत हो जाते थे। लेकिन अब वो समय चला गया है। अब जो हमारे धर्म पे टिप्पणी करेगा, जो हमारे महापुरुषों पर हमारे बयान करेगा, जो हमारे देश पर टिप्पणी करेगा, उसको हम लोग ऐसे ही जवाब देंगे। जैसे कि आज देखिए, दो सेनाएं हैं, एक तो भारतीय सेना है जो पाकिस्तान को जवाब दे रही है, और जो भारत के अंदर जो गद्दार बैठे हैं ना, उनके लिए करनी सेना है, उन गद्दारों को हम लोग जवाब देंगे। छोटी सी बातें और हैं सर, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर में हिंदी भाषा को लेकर के छोटी सी एक टिप्पणी हुई थी उसके ऊपर में। तो हिंदी भाषा को लेकर के जो टिप्पणी हुई थी, जैसे कि वहाँ पर कहा गया था कि मराठी ही बोलना ज़रूरी है, तो देश के अंदर में भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व के अंदर में बंटवारा हुआ है। अगर ऐसा वक्तव्य दिया जा रहा है यहाँ पे, तो वो समझ लीजिए कि बहुत शर्मनाक है। हिंदुस्तान की जो भारतीय जो भाषा है वो सबसे मुख्य हिंदी है, और हिंदी को तो पूर्व मतलब कि भारत के उस प्रथम छोर से और अंतिम छोर तक हर व्यक्ति को मतलब कि ये एक मतलब सबको जानना ही चाहिए, सबको बोलना भी चाहिए। तो अगर इस प्रकार की भाषा को इस्तेमाल करता है कि अगर महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलना है, तो इसका मैं पूर्ण निंदा करता हूँ। और हम भारतीय हैं और हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी तो सबको बोलनी चाहिए, चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, बिहारी हो, एनीवन कोई भी हो। और ऐसे ही भाषा शब्द बोल करके वो समझ लीजिए कि आपस में हमको बांटने का कार्य कर रहे हैं। मैं इनका वो करता हूँ, अगर ऐसी कोई सूचना हमको मिलती है तो हम लोग उसको समझाया जाएगा अपनी तरीके से। धन्यवाद सर। वापी के भी सर मौजूद हैं हमारे पास में। सर क्या पद है, क्या नाम? मेरा नाम सुमित प्रताप सिंह है, मैं गुजरात का प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। आदरणीय बड़े भाई हमारे अमित सिंह जी जो गुजरात के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में मैं काम कर रहा हूँ और हमारी पूरी टीम काम कर रही है। आप देख सकते हैं दमन, वापी, सिलवासा, दादरा, वापी और पूरे गुजरात, महाराष्ट्र के भी लोग आए हैं। 450वीं हम लोग महाराणा प्रताप की जन्मजयंती बना रहे हैं। इसमें हमारे सभी लोगों का बहुत योगदान है। हमारे दक्षिण गुजरात अध्यक्ष ब्रजेश सिंह जी हैं, आदरणीय बड़े भाई साहब, उनका भी बहुत मतलब हर तरह से वो लगे हुए हैं। आज आपको मैं बता दूं, हम लोग 4-5 दिन छोड़िए, पिछले 1 महीनों से हम लोग सो नहीं पा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा परम सौभाग्य इस बात का है कि हमारे हृदय प्रिय युवा हिंदू सम्राट राजपुताना की आन बान शान, जिनके नक्शे कदम पर हम लोग चलते हैं, वो आज हमारे बीच में मौजूद हैं। इससे ज़्यादा गर्व की बात हमारे लिए कुछ नहीं है। और हमारी पूरी टीम आप देख सकते हैं, ये पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत जानता है, जब विधर्मी किसी भी धर्म को टारगेट करेंगे, वहाँ पे करनी सेना भारत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। और क्षत्रियों का सदैव जो है कि काम रहा, बड़े भाई साहब सनी जी ने बताया कि लोगों की रक्षा करना। कहते हैं सिंह नाम जग भयो, क्षत्रिय भयो न कोई, और वचन के खातिर प्राण दियो, क्षत्रिय भयो वही। जो आपके साथ खड़े हैं वो भी क्षत्रिय हैं। यहाँ पे हम जात पात पे कोई वो नहीं करते। हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि सबको साथ लेके चलना है और सबको आगे बढ़ाना। अगर कोई विधर्मी इस पर कोई वो करता है, जैसे कि आदरणीय भाई साहब ने बोला कि एक भारतीय सेना है और दूसरी करनी सेना है, तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताऊंगा, जब समाज में, राष्ट्र में भगवे झंडे या गौ माता या कभी भी किसी प्रकार की समस्या आएगी, वहाँ करनी सेना भारत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहेगी। धन्यवाद। जय माता जी, मैं अमित सिंह करनी सेना से गुजरात प्रदेश अध्यक्ष जी। तो जो कल आप लोगों का प्रोग्राम फंक्शन से रखा हुआ, उसमें क्या मुख्य उद्देश्य रहा है आप लोगों का? जी, हम लोग 5 साल से महाराणा प्रताप जयंती मना रहे हैं, और इस बार हमारे क्षेत्र में मूर्ति लगाने का काम किया है करनी सेना ने। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो इसलिए जो हम लोग हर साल बनाते थे, इस बार और धूमधाम से और उत्साह के साथ बनाने का कार्य कर रहे हैं जी। कितनी संख्या में लोग, वापी के कितने कार्यकर्ता हैं, कितनी संख्या में हैं? वापी में क्या पूरे गुजरात से लोग आ रहे हैं, और बाकी ये आप कहें तो उत्तर प्रदेश से और राजस्थान से, कई जगह से, मतलब पूरे भारतवर्ष से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आ रहे हैं। तो संख्या का तो अंदाजा आपको कल पता चल जाएगा, क्योंकि अंदाजा नहीं लगा सकते कहाँ से कितने लोग आ रहे हैं। धन्यवाद आपका। सर क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजेश सिंह है, दक्षिण गुजरात अध्यक्ष।
तो क्या कहेंगे कल के प्रोग्राम के फंक्शंस के बारे में? कल का प्रोग्राम तो भव्य है और सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष आज हमारे बीच में हैं और वो कल के प्रोग्राम की शोभा है। तो इसलिए ये प्रोग्राम हमारे लिए और भी उत्साह से और भरपूर आनंद से होगा।